ब्रोंटोसोरस बच्चा अभी हैच होने वाला है और मां टायरानोसोरस पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। एक चंचल और प्यारी बेटी है जो जन्म लेते ही मां की पीठ पर चढ़कर स्लाइड करने लगी। फिर आया मजबूत दूसरा बेटा। जैसे ही पैर जमीन पर पड़े वह इधर उधर दौड़ने लगा। देखने में एक शरारती बच्चा लग रहा था। अंडे का खोल तोड़ने के बाद वह जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाकर एक आज्ञाकारी की टांग पर मारना नहीं सबसे बड़ा तीसरा काफी देर तक हिला तक नहीं। दूसरे ने उसे जोर से पीटा। अंडे का खोल धीरे धीरे टूटने लगा। दंपति को लगा इतने बड़े अंडे में कोई विशाल बच्चा होगा, पर जब खोल पूरी तरह टूटा तो कुछ नहीं था। पास जाकर देखा तो पता चला अंदर एक छोटा सा ब्रोंटोसोरस था। बड़ी बहन और भाई की तुलना में अलो न सिर्फ कमजोर था बल्कि बहुत डरपोक भी। अंडे में छिपा रहता और बाहर टायरानोसोरस के प्यार भरे आश्वासन से वह धीरे धीरे बाहर निकला। इस तरह थंडर ड्रैगन परिवार ने नया जीवन शुरू किया। समय के साथ तीनों ब्रोंटोसोरस बच्चे बड़े हुए। उन्होंने माता पिता की खेती में मदद करना सीखा। समय से पहले जन्म लेने के कारण अलो हमेशा भाई बहन से छोटा रहा। उसका काम सिर्फ मुर्गियों को दाना डालना था, पर हर बार बूढ़ी मुर्गियां उसे भगा देती, जिससे परिवार की नाक कट जाती। अल्लो का साहस अब भी कम देख पिता ने उसे सिखाने का मन बनाया। तीनों बच्चों को बुलाकर एक टास्क दिया। जो भी उनकी शर्त पूरी करेगा अनाज के स्टोर पर अपने पैरों के निशान छोड़ सकेगा। तीनों बच्चे कोशिश को तैयार थे। पहले दूसरे ने खेत के अतिरिक्त पेड़ हटाने का काम पूरा किया। फिर बड़ी बहन ने अकेले एक पूरा खेत जोत दिया। अलो के उलट सबको अपने पैरों के निशान छोड़ते देख अलो को बहुत जलन हुई, पर उसे अभी भी मुर्गियों के झुंड से भागना था। मजबूर होकर पिता ने दूसरा रास्ता निकाला। हाल ही में जंगली जानवर अक्सर अनाज चुराने आते थे। पिता ने अलो को जाल बिछाना सिखाया। जब तक जानवर को पकड़ा और निपटाया जा सके तब तक वह अपनी छाप छोड़ सकता है। पैरों के निशान के लिए अर्लो ने काम स्वीकार किया और लकड़ी की लाठी लेकर अनाज गोदाम के चारों ओर गश्त लगाने लगा। कुछ देर बाद जाल से हलचल हुई। वह सावधानी से जांचने गया और अचानक अनाज चोर एक छोटा जंगली था। अर्लो उसे मारने वाला था, पर वह मुक्त होने के लिए खुद को मार रहा था। अर्लो को दया आ गई। उसने जाल काटकर उसे छोड़ दिया। मुक्त होकर जंगली धन्यवाद देने आया, पर उसकी हरकत से अर्लो डरकर पीछे हट गया। अर्लो के काम से ड्रैगन पिता नाराज हुए। छोटे जानवर को छोड़ना ठीक है, पर अब कैसे जीवित रहेंगे? इसलिए पिता ने उसे जंगली का पीछा करने ले जाने का फैसला किया। कहा कि आज यह काम पूरा करना होगा। आसमान से बारिश शुरू हुई। पहाड़ में जाकर वे जंगली के पीछे चले। दूर के बादल और बिजली से अर्लो असहज हुआ। दौड़ते हुए वह गिर पड़ा। पिता ने देखा कि उसका कमजोर शरीर खड़ा होने में भी संघर्ष कर रहा था। तब पिता को एहसास हुआ कि वह बेटे से बहुत ज्यादा मांग कर रहा था। मुझे माफ करो, मैं बस चाहता था कि तुम अपने डर पर काबू पाओ। मुझे पता है तुम में क्षमता है, पर मैं तुमसे नहीं चाहता। तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। आज हम काफी दूर आ गए हैं। तूफान बदल रहा है। चलो घर चलें। कुछ कदम चलते ही उन्होंने देखा कि नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा था। पास ही एक बड़ी बाढ़ आ रही थी। संकट में पिता ने अर्लो को ऊंचाई पर फेंका, पर खुद बचने में चूक गए। पिता की मृत्यु के बाद मां ने परिवार का बोझ उठाया। सर्दी के लिए भोजन जुटाने में मां कई बार थक गई। अर्लो पिता की मौत पर बहुत शर्मिंदा था। उसने परिवार की देखभाल की कसम खाई। जब मकई को अन्न भंडार में पहुंचाया गया तो वह छोटे जंगली से मिला जो भोजन चुराने आया में था। सोचा अगर यह न होता तो उसके पिता बाढ़ में न बहते। दुश्मन को देखकर अर्लो की आंखें लाल हो गईं। उसे काटकर मार डालना चाहता था। जंगली बहुत चालाक था। न सिर्फ बच गया बल्कि एक मकई भी ले गया। अर्लो पूरी तरह से क्रोधित हो गया और उसने छोटे जंगली को बाहर तक पीछा किया। दोनों ही गलती से नदी में गिर गए। अर्लो तैर नहीं सकता था, बस संघर्ष करता रहा। फिर एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया। जब वह फिर जागा तो नदी उसे किनारे पर बहा ले गई थी। उसने चारों ओर देखा तो सब कुछ अजनबी लगा। यह जगह उसके घर से बहुत दूर थी। घर का रास्ता खोजने के लिए अर्लो एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा। पिता ने कहा था नदी के किनारे चलते रहो तो घर का रास्ता मिल जाएगा। अर्लो को अपने पिता की बात पर पूरा भरोसा था। थोड़ी दूर चलकर उसे एक बेर का पेड़ दिखा। वह फल तोड़ना चाहता था, पर वह बहुत छोटा था। कोशिश करने पर भी वह पहुंच नहीं पाया और गिरकर चोटिल हो गया
और भी बुरा यह कि उसका पैर एक पत्थर के नीचे कितना भी कोशिश करता कुछ नहीं हो पाता। जल्द ही रात हो गई। डरा और चकित अर्लो धीरे धीरे सो गया। अगली सुबह जानवरों की आवाज से अर्लो की नींद खुली। वह उठना चाहता था पर अचानक पाया कि उसका पैर हिल सकता है। पत्थर के आसपास कई छोटे पैरों के निशान थे। लगता है छोटे जंगली ने उसके सोते समय मिट्टी खोद दी थी। मुक्त होकर अर्लो फिर से नदी के किनारे चल पड़ा। तभी आसमान अंधेरा हुआ और बारिश शुरू हो गई। अर्लो ने शाखाओं से छतरी बनाने की कोशिश की पर वह टूट गई। इस हरकत ने छोटे जीवों को तमाशा देखने के लिए मजाक उड़ाए जाने का एहसास कर अर्लो ने अपनी क्षमता साबित की। छतरी बन गई पर बारिश से बचाव अच्छा नहीं था। इससे पास के छोटे जीव और जोर से हंसने लगे। अर्लो कुछ नहीं कर सकता था, बस चाहता था कि बारिश जल्द रुके। तभी झाड़ियों से आवाज आई जैसे कोई जानवर पास आ रहा हो। अर्लो डर से कांपने लगा। अगले पल एक छोटा